कभी महसूस किया है किसी लड़की की आंखों में वो सन्नाटा जो बाहर से मासूम दिखता है पर अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। वो तुम्हें देखकर मुस्कुराती है और तुम सोचते हो शायद उसे भी पसंद हो, पर तुम नहीं जानते कि उस मुस्कान के पीछे क्या कैलकुलेशन चल रही है। हर लड़की बुरी नहीं होती, लेकिन हर लड़की समझदार होती है। वो जानती है कब रुकना है, कब बोलना है और कब सिर्फ। कभी महसूस किया है किसी लड़की की आंखों में वो सन्नाटा जो बाहर से मासूम दिखता है पर अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। वो तुम्हें देखकर मुस्कुराती है और तुम सोचते हो शायद उसे भी पसंद हो, पर तुम नहीं जानते कि उस मुस्कान के पीछे क्या कैलकुलेशन चल रही है। हर लड़की बुरी नहीं होती, लेकिन हर लड़की समझदार होती है। वो जानती है कब रुकना है, कब बोलना है और कब सिर्फ चुप रहकर किसी मर्द को तोड़ देना है। असल में दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जहर वो नहीं होता जो शरीर को मार दे, बल्कि वो होता है जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में उतरता है। और कुछ लड़कियां ये खेल बहुत खूबसूरती से खेलती हैं। तुम सोचते हो प्यार चल रहा है, पर असल में तुम एक टेस्ट में हो। हर लाइन, हर मैसेज, हर साइलेंस एक ट्रैप है। देखा जा रहा है कि तुम कितने मजबूत हो। कभी गौर किया है वो अचानक डिस्टेंस बना लेती है, फिर 2 दिन बाद खुद ही वापस आती है। तुम सोचते हो शायद मूड चेंज हुआ, पर असल में वो तुम्हारी इमोशनल कंट्रोल को माप रही होती है। यहीं से खेल शुरू होता है। हर मर्द किसी न किसी लड़की के जाल में कभी ना कभी फंसा है, चाहे वो प्यार का हो, ईगो का या गिल्ट का। पर सच्चाई ये है, हर मर्द को वो बातें कभी पता नहीं चलनी चाहिए जो लड़कियां आपस में एक दूसरे से छिपाती नहीं, पर मर्दों से हमेशा छुपा कर रखती हैं। पहली बात, लड़की कभी सीधी नहीं होती। वो बस उतनी सीधी दिखती है जितना दिखाना उसके काम आता है। वो जानती है कि इनोसेंस सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि एक मासूम चेहरा तुम्हारे अंदर के गार्ड को नीचे कर देता है और बस वहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। दूसरी बात, वो कभी तुम्हें पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे तुम्हारा अटेंशन चाहिए। वो तुम्हें इतना होप देगी कि तुम बने रहो, पर इतना नहीं कि तुम आगे बढ़ सको। यही साइकोलॉजिकल केज है जहां तुम खुद ही अपनी बेड़ियां पहन लेते हो। तीसरी बात, वो सुनती सब है, पर याद सिर्फ वही रखती है जो उसके काम की हो। हर लड़ाई, हर बात, हर वीकनेस वो सब रिकॉर्ड करती है अपने दिमाग में। फिर सही वक्त पर वही बातें तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती हैं। तुम सोचते हो वो तो बस इमोशनल है। नहीं भाई, वो स्ट्रेटेजिक है। वो तुम्हें इतना कंफर्ट देती है कि तुम खुल जाओ, फिर तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। और यही वजह है कि कुछ लड़कियां सांप से ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि सांप एक बार डंसता है, पर ये धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर से खत्म करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लड़के ब्रेकअप के बाद सालों तक संभल नहीं पाते, पर लड़कियां अगले हफ्ते नई जिंदगी शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो पहले से तैयार रहती हैं। हर लड़की इमोशनली बैकअप रखती है। वो किसी को छोड़ने से पहले किसी और से जुड़ चुकी होती है, शायद मेंटली, शायद इमोशनली, और तुम सोचते रह जाते हो कि गलती कहाँ हुई। हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जहां वो एक बार किसी ने तोड़ा होता है, फिर वो कभी पहले जैसी नहीं रहती। वो खुद को इतनी सख्त बना लेती है कि अब किसी मर्द को अपने अंदर घुसने नहीं देती। पर आयरनी ये है कि इसी पेन से वो पावरफुल बनती है और वहीं से वो दूसरों पर पावर इस्तेमाल करना सीख जाती है। अगर तुमने किसी लड़की को बहुत डीपली चाहा है तो तुम जानते हो वो तुम्हारे अंदर तक उतर जाती है, पर वही डेप्थ जब कोल्डनेस में बदलती है तो तुम्हें रियलाइज होता है कि वो अब तुम्हारे खिलाफ खेल रही है। और ये सबसे खतरनाक पल होता है जब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें इमोशनल रूप से डिसमेंटल किया जा रहा है, लेकिन तुम फिर भी उसके जाल से निकल नहीं पाते। कभी गौर किया है जब तुम तो वो अचानक खामोश हो जाती है। वो बहस नहीं करती, वो बस चुप हो जाती है। और तुम सोचते हो कि शायद बात खत्म हो गई, पर असल में वहीं से उसका गेम शुरू होता है। वो चुप रहकर तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है। वो साइलेंस नहीं है, वो कंट्रोल है। क्योंकि एक मर्द उस खामोशी को झेल नहीं पाता, वो खुद आगे बढ़कर माफी मांगता है, चाहे गलती उसकी हो या नहीं। और उसी पल पावर शिफ्ट हो जाती है। यह है चौथी चीज जो किसी मर्द को कभी नहीं पता चलनी चाहिए। लड़की की खामोशी हमेशा मासूम नहीं होती। कई बार वो सबसे शार्प हथियार होती है। वो जानती है कि जब वो कुछ नहीं बोलेगी तो तुम्हारा दिमाग 100 बातें बोलेगा, और तुम्हारी गिल्ट तुम्हें धीरे धीरे उसके कंट्रोल में ले आएगी। हर मर्द को यह समझना होगा कि जब भी कोई लड़की चुप हो जाए वो तुम्हें सुन नहीं रही, वो तुम्हें पढ़ रही है। अब बात करते हैं पांचवी चीज की। लड़कियां कभी किसी मर्द को वैसे नहीं देखती जैसे मर्द उन्हें देखते हैं। मर्द फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू करता है, पर लड़की इमोशनल पॉसिबिलिटी से। वो सोचती है क्या ये मुझसे ज्यादा मजबूत है, क्या ये मुझसे ज्यादा स्टेबल है। अगर जवाब हाँ है तो वो नेचुरली अट्रैक्टेड होती है। अगर नहीं है तो चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, वो कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। रिस्पेक्ट ही अट्रैक्शन का असली फाउंडेशन है। प्यार तो बाद में आता है, पहले रिस्पेक्ट आता है। और अगर एक लड़की तुम्हारे अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं महसूस की तो तुम चाहकर भी उसके दिल में जगह नहीं बना सकते। इसीलिए कई बार तुम सोचते हो मैंने तो सब कुछ दिया, फिर भी वो चली गई, क्योंकि तुमने उसे कंफर्ट दिया पर चैलेंज नहीं। वो तुम्हारे एफर्ट से नहीं, तुम्हारे डोमिनेंस से अट्रैक्ट होती है। याद रखना, लड़की को हमेशा एक ऐसा मर्द चाहिए जो उसे थोड़ा असुरक्षित महसूस कराए, क्योंकि वहीं से उसकी फेमिनिन एनर्जी जागती है। जब उसे लगे कि वो तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पा रही, तब वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। अब बात आती है छठी चीज पर, जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं पकड़ पाते। लड़की कभी तुम्हें वैसे नहीं बताती जैसे वो तुम्हारे बारे में सोचती है। वो हमेशा 2 वर्जन्स रखती है, एक जो वो तुम्हें दिखाती है और एक जो वो अपनी दोस्तों को बताती है। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में तुम्हारी वैल्यू कितनी है। लड़कियां अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर करती हैं। वो बताती हैं कि तुमने कैसे बात की, क्या मैसेज भेजा, कहाँ कमजोर पड़े, और वहीं से तुम्हारा इमेज बनता है, या तो एक स्ट्रॉन्ग मैन का या एक इमोशनल फूल का। और अगर तुम एक बार इमोशनल फूल की कैटेगरी में आ गए तो गेम खत्म, क्योंकि फिर तुमसे वो खेलती है, तुम्हारे साथ नहीं चलती। अब सुनो सातवीं बात, जो सबसे गहरी है। हर लड़की में 2 वर्जन्स होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखती है और एक वो जो रात में मिरर के सामने खुद से बातें करती है। पहला वर्जन परफेक्ट है, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और क्लासी। दूसरा वर्जन डरता है, क्योंकि वो जानती है कि वो किसी को सच में प्यार नहीं कर सकती जब तक वो खुद को माफ नहीं करती। कई बार वो तुम्हें इसलिए हर्ट करती है क्योंकि वो खुद किसी और से हर्ट हुई होती है। वो बदला नहीं ले रही होती, वो बस फिर से ट्रस्ट करने से डर रही होती है। और मर्द यही गलती करते हैं, वो हर लड़की के बिहेवियर को सरफेस लेवल पर देखते हैं और उसके पीछे के ट्रॉमा को नहीं समझते। लड़की जब कहती है मुझे स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस नहीं मांग रही, वो देख रही है कि तुम उसके एब्सेंस को कैसे हैंडल करते हो। अगर तुम टूट गए
तो उसके अंदर सबकॉन्शियसली एक सुकून आता है, हाँ ये मुझ पर डिपेंड था। और अगर तुम स्ट्रांग रहे तो रिस्पेक्ट बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ती है। अब सोचो, तुम किसी लड़की को बहुत प्यार करते हो, वो भी तुम्हारे साथ अच्छी है, लेकिन अचानक वो कोल्ड हो जाती है। तुम समझ नहीं पाते क्यों। असल में वो तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही, वो खुद को कंट्रोल करना सीख रही है। वो देखना चाहती है कि क्या वो तुम्हें मिस किए बिना रह सकती है। अगर रह गई तो अगली बार वो और डिस्टेंट हो जाएगी। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर मर्द हार जाते हैं। वो चेस करते रहते हैं, वो इग्नोर करती रहती है और पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाता है। अब एक मिनट रुक कर सोचो, क्या तुमने कभी किसी लड़की को सच में जीत लिया है, या सिर्फ उतना हिस्सा देखा है जो उसने तुम्हें दिखाया। क्योंकि सच्चाई ये है, लड़की को कोई नहीं जीतता, वो खुद डिसाइड करती है कि किससे जीतने देना है। और अगर तुमने उसके दिमाग को नहीं समझा तो तुम हमेशा उसके दिल के बाहर ही रहोगे। अब शुरू करते हैं पार्ट 3। यहीं से कहानी पलटेगी। यहाँ से शुरू होता है अवेकनिंग फेज, जहाँ वो मर्द जो अब तक लड़की के इमोशनल मेज में खोया था अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाता है। कभी कभी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि तुम सोचते हो वो तुम्हें चाहती है क्योंकि तुम अच्छे हो, पर हकीकत ये है वो तुम्हें चाहती है जब तक तुम उसके लिए चैलेंज हो। लड़की को गुड मैन नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्ट्रॉन्ग मैन। क्योंकि अच्छा आदमी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन मजबूत आदमी वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसकी रिस्पेक्ट की जड़ होती है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी लड़की को इग्नोर करते हो तो वो अचानक तुम्हारे बिहेवियर में इंटरेस्ट लेने लगती है। क्यों? क्योंकि अब वो महसूस करती है कि तुम्हारा फोकस सिर्फ उस पर नहीं है, तुम्हारी एनर्जी अब तुम्हारे कंट्रोल में है। और एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, उसकी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट होती है लड़कियां नोटिस करती हैं। कौन अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, कौन हर चीज़ में वैलिडेशन ढूंढता है, और वो हमेशा उसी के करीब जाती हैं जो वैलिडेशन नहीं मांगता। यहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर लड़की किसी ना किसी तरह तुम्हें टेस्ट करती है, तो तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। वो तुम्हें ट्रिगर करेगी, तुम्हें जेलस करेगी, तुम्हें गिल्ट में डालेगी, पर तुम मुस्कुराते रहो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि ये सब एक पैटर्न है। वो तुम्हें इमोशनली पुश करेगी ताकि वो देख सके कि तुम टूटते हो या नहीं। और जब तुम नहीं टूटते तो उसी पल उसके अंदर कुछ बदलता है। वो डरती नहीं, रिस्पेक्ट करती है। लड़की के दिल में सबसे गहरा इमोशनल अट्रैक्शन नहीं होता, वो रिस्पेक्ट होता है। और रिस्पेक्ट किसी चार्म से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। एक मर्द जब अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो डेंजरस बन जाता है, क्योंकि अब कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो जानता है कब प्यार दिखाना है, कब पीछे हटना है, कब साइलेंस से जवाब देना है। और ये साइलेंस वही है जो कभी उसकी वीकनेस थी, अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा, वो तुम्हारे मैसेजेस का जवाब धीरे धीरे देना शुरू करती है, कोल्ड हो जाती है। तुम सोचते हो शायद वो इंटरेस्ट खो रही है, पर जब तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते वो खुद फिर से लौटती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी महसूस करती है। वो रियलाइज करती है कि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम अपने कंट्रोल में हो। और यही वो जगह है जहाँ रिस्पेक्ट जन्म लेता है। हर लड़की सबकॉन्शियसली जानती है कि जो मर्द खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता वो किसी और को कैसे संभालेगा। इसीलिए वो तुम्हें बार बार टेस्ट करती है, बार बार पुश करती है, बार बार इमोशनल ट्रैप बनाती है, क्योंकि उसे किसी ऐसे की तलाश है जो टूटे नहीं। अब यहाँ एक सच्चाई सुनो जो कड़वी है लेकिन जरूरी। कई लड़कियां तुम्हें चाहेंगी, पर वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेंगी, क्योंकि उन्हें तुम्हारी एनर्जी चाहिए, तुम्हारा फोकस चाहिए, तुम्हारा अटेंशन चाहिए, लेकिन कमिटमेंट नहीं। वो तुम्हारे साथ तब तक है जब तक वो खुद को इंटरेस्टिंग महसूस करती हैं, और जैसे ही तुम प्रिडिक्टेबल बनते हो वो दूर चली जाती हैं। इसलिए अगर तुम सच में किसी लड़की को समझना चाहते हो तो उसके शब्द नहीं, उसके पैटर्न को देखो। वो क्या करती है जब तुम अनअवेलेबल होते हो, वो कैसे रिएक्ट करती है जब तुम ना कहते हो, वो तुम्हें स्पेस देती है या गिल्ट देती है। यहीं से तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन है। अब आती है ट्रांसफॉर्मेशन की जड़। मर्द का असली ग्लो अप तब नहीं होता जब वो जिम जाता है या नया लुक लेता है, वो तब होता है जब वो इमोशनल डिटैचमेंट सीख लेता है। डिटैचमेंट का मतलब प्यार छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है किसी को चाहो पर खुद को खोए बिना तुम उसे प्यार कर सकते हो, पर उससे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्योंकि डिपेंडेंसी ही वो जगह है जहाँ मैनिपुलेशन जन्म लेता है। जब तुम किसी से प्यार करो तो उसे फ्रीडम दो, और खुद को भी, क्योंकि जो तुम्हारे पास रहना चाहता है वो किसी ट्रैप से नहीं, चॉइस से रहेगा। एक सच्चा मर्द वो नहीं जो लड़की को इंप्रेस करे, बल्कि वो है जो लड़की को कंफ्यूज कर दे। क्योंकि जब वो तुम्हें समझ नहीं पाती वो तुम्हें खो नहीं पाती। इसलिए खुद को रीडेबल मत बनाओ, थोड़ा मिस्ट्री रखो, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखो, हर बात एक्सपोज मत करो। क्योंकि एक मर्द जो पूरी तरह खुल जाता है वो बोरिंग हो जाता है। लड़कियां उसी को चेस करती हैं जिसके बारे में वो पूरी तरह श्योर नहीं होती। अब सवाल ये है, क्या तुम रेडी हो वो मर्द बनने के लिए जिसे कोई इमोशनल गेम हिला नहीं सकता? वो मर्द जो किसी लड़की के जाने से नहीं टूटता, बल्कि और खामोश और गहरा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है साइलेंस किसी रिवेंज से ज्यादा ताकतवर होता है। अब पार्ट 4 में मैं दिखाऊंगा कैसे ये जागा हुआ मर्द अब अपने माइंडसेट को इस लेवल पर ले जाता है जहां वो नफरत नहीं, अवेयरनेस से चलता है, जहां वो किसी लड़की से नहीं डरता, बल्कि अपने इमोशंस को मास्टर कर चुका होता है। यही वो पल है जहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया इंसान पैदा होता है। अब जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है। तुम अब लोगों के बिहेवियर को रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करने लगते हो। तुम समझ जाते हो कि हर किसी का बिहेवियर उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल दिखाता है, न कि तुम्हारी वर्थ। अब तुम किसी लड़की के जाने पर दुखी नहीं होते, तुम उसे ब्लेस करते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आता है हर रिजेक्शन एक रिडायरेक्शन था, हर बिट्रेयल एक लेसन था, हर हार्ट ब्रेक एक अवेकनिंग थी। तुम रियलाइज करते हो कि जो तुम पहले प्यार समझते थे वो अक्सर अटैचमेंट थी, और जो तुम अब महसूस करते हो वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस कि हर इंसान टेम्पोरेरी है, हर इमोशन चेंजिंग है, पर तुम्हारा कोर, तुम्हारी सोल स्टेबल है। अब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम खुद अपने वैल्यू को जानते हो। तुम अब किसी को प्रूव नहीं करते कि तुम लॉयल हो, क्योंकि तुम जानते हो कि लॉयल्टी दिखाने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ है। अब तुम्हारा फोकस बदल चुका है। तुम लोगों को नहीं, एनर्जी को पढ़ते हो। कौन तुम्हें ड्रेन करता है, कौन तुम्हें इंस्पायर करता है, कौन तुम्हें पीस देता है, तुम उसी दिशा में फ्लो करते हो जहाँ तुम्हारी ग्रोथ है। अब तुम समझते हो कि लव का मतलब कंट्रोल नहीं, एक्सेप्टेंस है। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस इतना डिसाइड करते हो कि उनके बिहेवियर के बाद भी तुम अपनी एनर्जी वहीं रखोगे या नहीं। तुम्हारा साइलेंस अब पनिशमेंट नहीं, प्रोटेक्शन बन चुका है। तुम्हारा डिटैचमेंट अब ईगो नहीं, एवोल्यूशन बन चुका है। तुम्हारा फोकस अब दूसरों को इंप्रेस करने में नहीं, खुद को मास्टर करने में है। तुम हर दिन एक नई वर्जन में बदलते हो, और यही ट्रांसफॉर्मेशन की असली पहचान है। तुम अब किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो जो तुम्हारा है वो किसी शॉर्टकट से नहीं, डिवाइन टाइमिंग से आएगा। अब तुम अपनी मैस्कुलिनिटी को अंडरस्टैंड करते हो, उसे सप्रेस नहीं करते। तुम जानते हो कि अग्रेशन गलत नहीं, बस डायरेक्शन चाहिए।
तुम समझते हो कि स्ट्रेंथ और सॉफ्टनेस दोनों एक साथ रह सकते हैं। अब तुम एक ऐसे जोन में पहुंचते हो जहां तुम्हारी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम नीड से नहीं पर्पस से ऑपरेट करते हो। अब तुम्हारा प्रेजेंस ही स्टेटमेंट बन चुका है। तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारी वाइब बोलती है। तुम चलो या खामोश बैठो, तुम्हारा ऑरा लोगों को महसूस होता है। और यही वो पल है जहां तुम समझते हो कि असली जीत किसी और को हराने में नहीं, खुद को समझने में है। क्योंकि जब तुम खुद को समझ जाते हो तब तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो किसी चीज़ को खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। और यही वो जगह है जहां हर मर्द को पहुंचना चाहिए।